लिंक्डइन पर जितने भी सारे सर और मैडम लोग हमारे प्रोफाइल को फॉलो करते हैं, आज आप लोगों के साथ हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर को साक्षी रखकर मैं ऐसे मिस्त्री अपने पूरे होशो आवास में इस आकाशगंगा पर बनी हुई पृथ्वी पर पूरी नारी जाति को हमारे रियल लाइफ जर्नी सक्सेस कैन मैथमेटिक्स एजुकेशन स्कूल पर अभिनंदन करता हूँ। खास कर उन पढ़े लिखे दादा दीदी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ, जो दादा दीदी लोग मुझसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी नौकरी के लिए धरने पर बैठकर पुलिस कस्टडी रात बिताते हो। 76 साल हो गए हमारे देश को आज़ादी मिला है। आखिर वजह क्या है? ना तो देश का विकास हुआ, ना नारी जाति को वो सुरक्षा मिला। इससे पहले आप सब लोगों से मैं एक्सप्लेन करूं, हमारी पत्नी मिसेस रेखा मिस्त्री जी से कुछ कहना चाहता हूं। रेखा मिस्त्री जी, ये संतु चक्रवर्ती, गोपाल चंद्र गिरी और उच्चपोता में ये देवाशीष दास, और जहाँ पे आप बच्चे लोगों को मिड डे स्कूल ले जाते थे, यहाँ के लोगों के बातों पर आकर आपने जो भी हमारे साथ किए हैं उसके लिए आप गलत नहीं हो। अभी जिन लोगों ने मिलकर मुझे रोकने के लिए आपका इस्तेमाल किए हैं, कोई भी पार्टी हो, उसका मूल कांडो पाता फूल फल सब उखाड़ के हम फेंक देंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि ऐसी क्या वजह है जो देश को आज़ादी मिला है। 76 साल हो गए, उसके बाद भी ना तो देश का विकास हुआ, ना नारी जाति को वो सुरक्षा मिला, ना देश के शख्स पैसा खर्च के पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी वो लोग बेरोजगार हैं। आखिर मैंने इतनी गहराई में जाके जो स्टडी किया वो कैसे? वही अक्षय कुमार सर की बेल बटन मूवी की मैटर समझ के पूरा पॉलिटिशियन का माजरा मुझे समझ में आ गया। वहीं हमारे भारत देश के 120 करोड़ आम जनता के साथ हर एक टीवी न्यूज़ मीडिया चैनल को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हमारे दोस्त लोग या वो दादा दीदी लोग जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी बेरोजगार हैं, कि हमारे भारत देश में कौन से लोग हुकूमत करके गए, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा। बस पता नहीं है तो बस यही कि 1947 में देश को आज़ादी मिलने के बाद वो हर कोई देश छोड़ के नहीं गए, बल्कि भारत में ही रह गए। भारत में रहकर भारत के लोगों को बहका कर गवर्नमेंट के साथ विरोध करके नारी जाति के जिस्म को भोगने के लिए ये बाली चोर, केला चोर, गाय चोर, नारी चोर सरकार बनाते हैं, और उनको सुरक्षा देने वाले पुलिस डिपार्टमेंट को रिश्वत देकर इस दुनिया में क्रिमिनल बनाना, क्रिमिनल को पकड़ना या क्रिमिनल को सज़ा देना या उनका इनकाउंटर करना, यही इन लोगों का काम है। और जो मैंने हमारे भारत देश के विकास के लिए इस कोरोना वायरस लॉकडाउन के टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हुए कुछ फॉरेनर जियोलॉजी सर और मैडम लोगों का वीडियो नोटिफिकेशन देखकर जो मैंने रॉक माइनिंग किया है, आइए आज वो भी दिखा देते हैं। और जो मैंने उच्चपोता भगवानपुर में जाना के पास 7.5 ग्राम सोना दिया, एक में 6 ग्राम 200 मिली और एक में 1 ग्राम 300 मिली के आसपास। अभी वो दोनों सैंपल मुझे लौटाया और मेरा दोनों सैंपल ले लिया, और कैसे क्या गलती है वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। जब मैंने उन्हें 6 ग्राम 200 मिली का सोना दिया तो उनका जो मुझे रिपोर्ट दिया उसमें गोल्ड की प्योरिटी 76% यानी कि 16 कैरेट के आसपास जाता है। 16 से 17 कैरेट तक गोल्ड होता है उसमें। अभी उसका जो सैंपल मुझे लौटाया वो इसमें है, और 3 टुकड़ा है जो काट के दिए हैं। अभी जो वो ये 6 ग्राम 200 मिली गोल्ड जो मेरा चुरा लिया है, और चुराने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आपके पास इसका कोई और सैंपल है, तो मैं जानता था कि वो उसे भी निकाल लेगा। तो जब उनकी बातों पर मुझे डाउट हुआ तो तब से मैं वीडियो रिकॉर्ड करने लगा और उनके पास ये छोटा सैंपल भी ले जाके देता हूँ जो इसे भी उन्होंने
बदल दिए। और जो यहाँ पे मुझे रिपोर्ट दिया है, इसमें किसी भी गोल्ड टेस्टिंग लेबोरेटरी या फिर जितने भी सारे पढ़े लिखे समझदार दीदी लोग, दादा लोग हैं, समझ पाओगे जो मैंने माइनिंग किए उसमें गोल्ड है और इतनी मात्रा में है मेरे पास मेटल, जो ये तृणमूल सरकार के बाली चोर, कैला चोर, गाय चोर, नारी चोर, ये लोग ज़िंदगी में कभी भी ऐसा सोच इकट्ठा करके देश के विकास के लिए, नारी जाति के सुरक्षा के लिए ना तो कभी कुछ किया है और ना तो कभी कर पाएगा। वैसे मुझे किसी पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने अपने देश के विकास के लिए करने की सोची है, अगर कोई मुझे रोकता है, मुझे, मेरे परिवार को या मेरी बीवी बच्चों को अगर कुछ होता है, तो सबसे पहले तो सीपीएम सरकार, फिर तृणमूल सरकार, उसके बाद फ्री में कांग्रेस सरकार और उनको सुरक्षा देने वाले ये पश्चिम बंगाल के पुलिस डिपार्टमेंट होगा। देश में एक ही सरकार होना चाहिए और पुलिस भी दिल्ली पुलिस होनी चाहिए, तभी जाके पूरी नारी जाति को वो सुरक्षा मिलेगा, इससे पहले नहीं। क्योंकि 76 सालों से ये हवस के पुजारी लोग सिस्टम के साथ जुड़कर हर एक नेता मंत्री को गुनहगार बना के छोड़े हैं। अभी फ़िलहाल तो इसका टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये मेरा हाई पावर मैग्नेट है, इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो दिखाए हैं। तीनों पीस लेने की दरकार नहीं है, जो मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी आयरन कंटेंट नहीं है और ये बिल में भी कोई आयरन कंटेंट की जिक्र भी नहीं किए हैं। जिससे स्टॉन्च किया उसको भी दिखा देते हैं। अभी जो मेरे पास आखिरी जो था उसे जो बदल लिया, उसकी पहचान अभी करवा देते हैं। उसके बाद हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय मैडम, इन जैसे लोगों को सलाखों के पीछे होना चाहिए और जो पुलिस रिश्वत खाते इन लोगों से लाख करोड़ जितना पैसा हो सके ठूसना चाहिए, आम जनता लोगों को छोड़कर। लेकिन 1947 के बाद से हर कोई अपने आप को बड़ा लीडर दिखाने के लिए मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। मेरे पास ऐसा थॉट है, पूरी दुनिया को गोद ले सकता हूँ। और फिलहाल तो जो मैंने ब्लैक डायमंड, आर्यन डायमंड इंस्टीट्यूट के जियोलॉजिस्ट सर से एक्नॉलेज लिए, चलिए उनकी भी क्लैरिटी और उनका जो डेमो है वो भी दिखा देते हैं। अभी ना तो ये कटिंग पॉलिश किया हुआ है, मिला ही ऐसा मुझे। और सबसे पहले तो 2020 में जब ऐसे 3 ब्लैक स्टोन मुझे मिला, वो सीपीएम सरकार के साथ जुड़े हुए गोपाल चंद्र गिरी उनको और उनके पिता को जाकर दिखाते हैं और सरकारी कस्टडी जमा करने के लिए मदद मांगते हैं। तब से लेके वो लोग पीछे पड़े थे। फिर 2021 में उच्च पोता के ग्राम पंचायत प्रधान भी जाकर दिखाकर उनसे मदद मांगते हैं, तो मुझे गुमराह करने लगा कि अगर तुम ये सरकार को दे दोगे तो ये सरकार को नहीं मिलेगा, ये गवर्नमेंट कस्टडी चला जाएगा। इससे अच्छा है कि तुम अपने हिसाब से बेचो। जहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, पब्लिक रॉ मेटल और मिनरल क्रिस्टल जेमस्टोन बेच नहीं सकते, वहाँ पे अगर हमारे समाज के नेता, मंत्री, एमएलए, एमपी अगर आम जनता लोगों को ऐसी मशवरा दे तो देश का तो विकास ज़रूरी होना है। अभी एक बात और कहना चाहता हूँ, अच्छा होगा सबके लिए कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को मेरे पास भेजें। और रेखा जी, आपने जो किया उसकी सज़ा हम आपको देंगे। धोखा अगर किसी ने दिया तो आपने, अगर मेरे साथ नाइंसाफ़ी किसी ने किया तो आपने। मैं ये नहीं चाहता हूँ ये 76 सालों की जो कानून बनाए हमारे देश में, वो कानून आपको और आपके परिवार को कोई सज़ा दे। सज़ा आपको हम ही देंगे। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है, शुरू से लेकर अंत तक मुझे ठगा है। किस वास्ते? आइए इंतज़ार कीजिए, पहुँचते अब तक।